यीशु में आप सबको एक बार फिर से सलाम। सलीबी कलमात के मुनाजिर पर हम गौर कर रहे थे। जो 7 कलमात मसीह ने मेरे और आपके लिए पैगाम की सूरत में, सीखने और सिखाने की सूरत में और गौर गौस करने की सूरत में रकम तराज किए, सलीब पर मेरे और आपके लिए मुँह मुबारक से फरमाए, उसके तीसरे हिस्से में मैं और आपके साथ बढ़ रहा हूँ। और मैं छठा कलमा जो आपके सामने पढ़ने को हूँ और जिस पर खुदावन के रूह की हदायत से बोलने को हूँ, वो छठा कलमा तमाम हुआ, यानी हर वो बात जो खुदा बाप ने नबियों के वसीले, अंबियाजादों के वसीले रकम तराज वो काम जो किया था उसको पूरा किया। और मेरे साथ देखें, हम इस कलमे को जो कलाम मुकद्दस में रकम तराज हुआ है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत को ज़ेरे गौर लाएंगे। मेरे साथ देखिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावन यीशु मसीह जब जान चुका था कि उसने हर एक नुक्ता और हर एक सोशा और हर एक नविश्ता जो उसके बारे में गवाही दे रहा था और जो उसके बारे में हमें आगाही वाकफियत दे रहा था, उसको जो खुदा बाप ने अंबियाजादों की तोफैल रकम तराज किया था, उसको उसने पूरा किया और उसने कहा, इट इज फिनिश्ड, कि ये पूरा हुआ, तमाम हुआ। और पुराने अहदनामे में इस वहदानियत को, इस शख्सियत को जो खुदा बाप के अंदर से निकला है, खुदा वाहिद के अंदर से निकला है, इसके बारे में मीका नबी जो खुदामंद का बंदा है, उसका 5वां बाब जब हम पुराने अहदनामे में से पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी आयत में इस शख्स के आमद के सिलसिले को बयान करता है और वो कहता है कि आए बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और वो मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर जमाना साबिक, हाँ, कदीम अल्लायाम से है। और ये जमाना साबिक कदीम अल्लायाम से यानी खुदा बाप से मुताबिकत रखता है, खुदा बेटे से मुताबिकत रखता है और पाक रूह से मुताबिकत रखता है। लेकिन हम यहाँ पर खुदा बेटे से बातचीत कर रहे हैं जो जमाना कदीम से खुदा बाप के साथ मुताबिकत रखता है, खुदा बाप कासा है, यानी खुदा बाप के साथ रहता है। और अगर हम अनाजील मुबारका का सफ़र जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में हमें ये खास तौर पर वाज़े बताया है कि मैं जो कुछ बाप को करते हुए देखता था वही जमीन पर करता हूँ, जैसा मेरा बाप करता है वैसा ही मैं भी करता हूँ। और उसने कहा कि जैसे तुम खुदा बाप की बातों को सुनते हो, मेरे भी कलाम पर अमल करो, ईमान लाओ, तो तुम खुदा बाप की इज्जत करते हो, क्योंकि मैं उसकी तरफ से भेजा गया हूं ताकि कही गई तमाम बातों को पूरा करूं। मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब और उसकी 18वीं आयत को। ये उस नस्ल के बारे में बयान कर रहा है जिसके वसीले हम बरकत पाएंगे। और ये बात खुदावंद अब्राहम से कर रहा है और वो कहता है कि तेरी नस्ल के वसीले सब कौमें बरकत पाएंगी। और अगर आप नस्ल का जो है, जो खानदानी सिलसिला है, जो नस्ल दर नस्ल चलता है, और 28वीं पुष्ट जो है वो यीशु मसीह पर नजर आती है। ये आपको सिलसिला मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से मिलता है, और फिर आपको लूका तबीब की मार्फत लिखी की इंजील उसके पहले बाब से ये सिलसिला मिलता है। आप उसमें ये नस्ल का सिलसिला जो है वो देख सकते हैं
कि अब्राहम की पुश्त जिनसे सिलसिला चलते हुए यीशु मसीह तक तकमील पाता है, और ये 28वीं पुश्त है। और ज़बूर नवीस एक शख्सियत के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में आपने मीका 5 बाब में पढ़ा, उसके बारे में ज़बूर नवीस भी 88 ज़बूर में यानी ज़बूर 88 में उसकी 15वीं आयत में बयान करता है कि एक शख्स यानी एक शख्स लड़कपन ही से मुसीबत ज़दा और करीबुल मौत है, उसके बारे में जिक्र करता। आप इस हिस्से को देख सकते हैं, ज़बूर 88 ज़बूर 88 उसकी 15वीं आयत। और ये इसी शख्स के बारे में हमें बाखबर कर रहा है। ये सहीफा जो पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की आमद से पहले रकम तराज किया गया कदीम अय्याम में, ये बयान करता है कि यीशु मसीह उन सारी नबूवतों को पूरा करने के लिए आया है, तमाम करने के लिए आया है। और यहाँ यीशु ज़ाहिरी यानी जिस्मानी हालत में इस जहान से अपने आप को बयान कर रहा है कि जो मिशन मुझे दिया गया मैं उस जहान में उसको पूरा कर चुका, मुकम्मल कर चुका। और उसके बारे में हमें नबूवतें पूरी होती हुई नजर आती हैं, और खुदा बाप की मर्जी को उसने पूरा किया गया। और यूहन्ना की इंजील उसका आप 4 बाब अगर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है कि यीशु मसीह जब सामरी औरत से मुखातिब था, तो सामरी औरत मसीह से निजात पाकर सामरिया में खिदमत करने के लिए जब गई, मसीह के बारे में यानी क्रिस्तुस के बारे में बताने के लिए गई कि जिसका वो इंतजार करते थे वो आ गया है, ये वही है, और उसने मुझसे बातें की और मेरा अहवाल उसने बता दिया। इस दरमियान शागिर्द जो हैं वो रोटियां लेकर आ गए। तो यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि यीशु हम रोटियां ले आए हैं, तो आओ हम जल्दी से खाना खा लें। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी खुराक, मेरा खाना ये है कि मैं खुदा बाप की मर्जी को पूरा करूं। और यहाँ पर भी वो खुदा बाप की मर्जी को बयान कर रहा है। और खुशी इस बात की है कि यीशु मसीह अपने पहाड़ी बाज में भी खिदमत को बयान कर रहा है कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना है। और जब उसने कलमा बोला तमाम हुआ, यानी उसको जो मिशन दिया गया था खुदा बाप की तरफ से मिला था, यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई हम सहीफे को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मुझे और आपको ये बात रकम तराज मिलती है कि खुदावंद ने रोया में यशायाह पर ये जाहिर किया, और यशायाह ने देखा कि खुदावंद खुदा तख्त पर बैठा है और फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं। और खुदावंद ने बुलंद आवाज से भेजा कि हम में से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। तो यशायाह ने यीशु मसीह के अल्फाज भेजे, खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ये कदीम अय्याम से ये सिलसिला जो है कि यीशु मसीह जो आने को था, अंबिया ज़ादे खुदावंद को देखने के मुतलाशी थे, ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो देख ना सके। लेकिन खुदावंद की तमजीद हो कि हम आज कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने सहीफों को पूरा किया, अंबिया ज़ादों के कलाम को पूरा किया, और खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया गया। जिसमें हर नबी नाकाम हुआ, वहां यीशु मसीह ने कामयाबी का सहरा खुदा बाप की नजर किया और कामयाबी की जंग जीत कर इब्लीस को मौत और उसके सारे असर को तोड़ा। जो पुरानी दुश्मन थी उसको भी खुदावंद ने तोड़ा, और उसको अब्दी जिंदगी में खुदावंद ने तब्दील कर दिया। खुदावंद ने मौत को बका का जामा पहना दिया, और खुदावंद ने कहा तमाम हुआ। नस्ल इंसानी हलाकत की तरफ जा रही थी, लेकिन खुदावंद ने यीशु मसीह के वसीले नस्ल इंसानी को बचाने के लिए एक नजात का बर्रा मेरे और आपके लिए अपने हुजूर से भेजा। और अजीजों, वो यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए वो सारे काम तमाम कर दिए, वो नापाकी के काम खत्म कर दिए, उसको मंसूब उनको मगलूब कर दिया। जो हमारे खिलाफ बड़ी दस्तावेज थी उसको उसने सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया, और हमें वो तालीम दी जिसको हम आसानी से सीख कर खुदा बाप तक यीशु मसीह के तुफैल रसाई कर सकते हैं। खुदावंद अजीजों, मुझे और आपको बरकत दे कि मैं और आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे खुदावंद को कराहियत है, बल्कि उसने जो काम तमाम किए हैं उसको तमाम करने हैं। उनको वो दरवाजे जो यीशु मसीह ने
हमारे लिए बंद कर दिए हैं, तो उनको हमने अपने तरीके से नहीं खोलना, बल्कि उसको बंद ही रहने देना है, ताकि खुदावंद खुदा बाप के यीशु मसीह के तो पहल दरवाजे खुले रहें, और मैं और आप उन तमाम कामों को जो यीशु मसीह ने तमाम किया है, आसानी से उनको, उन पर चलते हुए, अमल करते हुए, जो दरवाजे यीशु ने खोले हैं उनमें दाखिल होकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलमे के वसीले जो यीशु मसीह ने बोला तमाम हुआ बरकत दे। आमीन।